बात बताई कि मैं इस जंगल में मरने के लिए आया हूँ। मेरे घर मेरी पत्नी से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक गाय है, उससे भी किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया। कोई वृक्ष में लगाता हूँ, उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, ना तो उस पर फूल आता है ना ही फल आता है। मैं करूं तो करूं क्या? ये दुनिया वाले मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, क्योंकि संतान यदि प्राप्त ना हुई तो मैं स्वयं नरक में जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं अपने पुरखों को भी नरक में ले डूबूंगा। तो आज भक्तों जब ये शब्द कहे तो ब्राह्मण ने उनकी जीवन रेखा को देखा है, और जैसे ही देखा तो उन्हें क्या नजर आया कि एक जन्म के सातों जन्म तक उन्हें संतान की सुख का कोई फल नहीं मिल सकता था। तो उन्होंने उनको समझाया, क्योंकि उन्हें पता था कि 7 जन्म तक इन्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप संतान की मोह माया को छोड़ दो और भगवान का भजन कर लो, उसी में ये जीवन बिता दो। इसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं, ये संसार की मोह माया है। आपको लगता है कि संतान आपको प्राप्त होगी तो वो सुख देगी, नहीं। इस संसार में जितना भी दुख यदि मिलता है तो केवल संतान से मिलता है, और किसी से इतना दुख नहीं मिलता। मैया सोचती है ऐसा नहीं है, ये हकीकत बात है मैया। अगर किसी के घर में दारू पीने वाला लड़का हो जाए ना, तो वो इतना दुख देगा, इतना दुख देगा कि शायद पूरे जीवन में आपको दुख नहीं मिला होगा। चोट लग जाएगी उसको सहन कर सकते, लेकिन संतान गलत मार्ग पर चलने लगे तो उसे सहन नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र अच्छे मार्ग पर चले, अच्छी पढ़ाई करे और अच्छे कार्य करे, जिससे कि हमारा भी नाम ऊंचा हो और इसका भी नाम ऊंचा हो। लेकिन वही पुत्र गलत मार्ग पे चलता है तो इससे बड़ा दुख तो कोई होता ही नहीं है। तो उन्होंने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो लौट जाएंगे, नहीं तो मैं यहीं पे अपने शरीर का त्याग कर देंगे। तो उन्होंने उसी समय अपनी शक्ति के द्वारा एक फल को प्रकट किया, और वही फल आत्मदेव को दिया। कहा, हे ब्राह्मण, आप इस फल को ले जाओ और जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इसके द्वारा आपको संतान की प्राप्ति होगी। जैसे ये शब्द सुने, ब्राह्मण कहने लगे, तुम मुझे बहकाना चाहते हो, मुझे मरने से बचाना चाहते हो। भला आज दिन तक किसी को संतान प्राप्त हुई है, वो भी फल से नहीं। तब संत कहते हैं, हे ब्राह्मण, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, इसलिए आप जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और समय की प्रतीक्षा करना। समय के अनुसार तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जब ये शब्द सुने, उसी समय आत्मदेव उस फल को लेकर के वहां से चले हैं। आज अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, बड़े ही प्रसन्न थे। धुंधली ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आज तो बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हो। आत्मदेव कहने लगे, देवी क्या बताएं, जिस चीज की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी आज वो मुझे प्राप्त हो गई है। आप मेरे हाथ में ये फल देख रही हैं? हाँ, ये फल कोई साधारण फल नहीं है, ये फल वो है, यदि आपने इसका पान किया तो समय आने पर आप उदर को धारण करोगे और मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इस संसार में मनुष्य आता है, पूर्ण कब होता है? जब उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान हैं सभी। स्वयं मनुष्य रूपा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति आगे बढ़ी है। तो देखिए, कोई भी मनुष्य आता है, जब तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो अधूरा ही रहता है। पूर्ण कब होता है? जब उसका नाम आगे के लिए चल जाता है। तो उसने जब ये शब्द सुने कि ये फल यदि मैंने खाया तो मैं उदर को धारण करूंगी, अब वो चिंता में पड़ गई। ब्राह्मण से फल तो ले लिया, रख लिया, ब्राह्मण चले गए। अब सोचने लगी, अगर मैंने इस फल को खाया तो उदर को धारण करूंगी, और यदि उदर धारण हुआ
तो मैं श्रृंगार भी मेरा छूट जाएगा, मैं इधर उधर बैठती वो भी मेरा आना जाना बंद हो जाएगा, उधर बढ़ेगा। किसी प्रकार से नगर में चोर आ गए या आग लग गई तो मैं तो भागने की स्थिति में भी नहीं रहूंगी। और प्रसव काल की पीड़ाएं तो बड़ी गंभीर होती हैं, उनको मैं कैसे सहन करूंगी। आओ तो वो ये बातें सोच सोच के रोने लगी। पहले का समय था मैया की माताएं उदर को धारण क्या करती थी, तो किसी के घर उठना बैठना नहीं होता था। 9-10 महीने तक वो अपने घर में ही रह करके अपने समय को व्यतीत करती थी और श्रृंगार भी नहीं किया करती थी। तब तक श्रृंगार जब पुत्र प्राप्त होता था उसके बाद किया करती थी। लेकिन आज के समय में तब उन्हें पुत्र कैसे प्राप्त होते थे? राम लक्ष्मण जैसे। कैसे? राम लक्ष्मण जैसे, क्योंकि वो नियम का पालन किया करती थी। और आज उधर धारण किया नहीं कि कहीं किसी मार्ग में घूम रही है, कहीं किसी पार्क में घूम रही है, कहीं किसी होटल में खाना खा रही है। अब भैया जैसा खाओगे तो पुत्र के ऊपर भी वैसा ही असर पड़ेगा। होटल में जा रही हो, नाच कूद देख रही हो, फिल्में देख रही हो, धुआंधाड़, वो गोली उसमें मारा वो उसमें मारा, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ा होता है तो वो भी वैसा ही कार्य करता। फिर कहती है कि मेरा तो पुत्र बड़ा ही पाप अत्याचार करता है, बड़ा ही बिगड़ा हुआ है। हाँ, और मैया को लाठी से पीटत है, क्योंकि ये बात मैया सत्य है। उदर को धारण करोगी और आप गीता रामायण पढ़ोगी तो राम कृष्ण जैसी संतान होगी, और यदि फिल्म देखोगी तो रावण जैसे पुत्र पाओगी। हाँ, मानने वाले मानते हैं मैया। उदर धारण करो, ज्यादा नियम का पालन न कर सको तो गलत संगति से तो बच के रहो, गलत संगति से बच के रहो। उस स्थान में बैठो जहां तुम्हें अच्छी बातें मिले। ऐसे दृश्य को देखो, अपने कमरे में भगवान की फोटो लगा लो, मैया की फोटो लगा लो, सुबह सुबह उनके दर्शन करो। अब जैसा आप देखोगे वैसा ही प्रभाव संतान के ऊपर पड़ेगा। तो मैया सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। ये बताओ गीता रामायण किस किस के घर है? किसी के घर की नहीं। ऊपर हाथ करना। तुम्हारे घर गीता है? बुआ का नाम नहीं पूछ रही हूं मैं, है गीता रामायण है? कितनी अच्छी बात है। आप लोगों के घर नहीं है? किसी के घर नहीं है? रखा करो। ये तो देखो वर्षों से चले आ रहे हैं, हमारे नियम तो अभी बदल गए जो भी है, लेकिन ये चीज तो वर्षों से चली आ रही है। जब हम तुम होंगे नहीं तब से ये गीता रामायण लिख चुकी थी। आपने तो सुना ही होगा, कृष्ण भगवान की गीता है जिसमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान होते हैं। रामायण राम की है। अगर इन चीजों को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें अच्छी बातें भी मिलती हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं है पढ़ी तो एक किताब भी जाती है, पर रामायण में राम के बारे में बताया है। राम ने कैसे कार्य किए, मर्यादा में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और कैसे कार्य करने चाहिए। अब आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे एक कथा करने के लिए आए तो वो ऐसे नियम बता गए कि खाना बाद में खाते थे, कथा कर लेते थे। रात में भैया कोई 12-1 बजे खाना नहीं खाया जाता है। खाना का नियम होता है या तो सूर्यास्त होने से पहले खाओ या सूर्यास्त होने के बाद खा लो। सूर्यास्त के समय जो व्यक्ति भोजन करेगा उसके घर में दरिद्रता करीबी आएगी। इसलिए या सूर्यास्त होने से पहले भोजन karo या बाद में करो, पर उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। और
आप लोग मैया को तो मानते ही हो, मैया को मानते हो? हाँ, पूजा पाठ भी आप लोग करते हो, भगवान को भी मानते हो, कृष्ण को, ठाकुर जी को भी मानते हो ना। तो गीता तो होनी चाहिए, भले ही पढ़ो मत, लेकिन गीता और रामायण घर में अवश्य होनी चाहिए। रखने से भी हमारे घर में प्रभाव पड़ता है। उनको रखोगे, पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, रखने से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम मंदिर में मैया को बिठा लेते हैं, हम दर्शन करने नहीं आ सकते, लेकिन दूर से याद तो कर सकते हैं, फिर भी मैया तुम्हारे संकट को टाल देगी। अच्छी संगति करो, अच्छे मार्ग को पकड़ो, तभी आपका उद्धार होगा। दूसरे की बात कम सुनो। आप लोग दूसरे की बात अधिकतर ज्यादा सुन लेते हो, हैं? कम सुना करो, पहले पढ़ो और उसमें क्या लिखा उसको मानो अधिकतर। क्योंकि ये दुनिया है, जो जितने भी ढोंग व्यक्ति बता देगा उस मार्ग पे चलोगे तो कुछ नहीं हो सकता भैया। जो सच्चा नियम है उसे करके देखो, आपको अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। तो आज देखिए भाई, धुंधली थी, वो रोने लगी है, कहने लगी मैं इस फल को खाऊं तो खाऊं कैसे, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह जब तक 2-4 घर पे बैठ नहीं लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, और ये इसको मैंने खा लिया तो मेरा सारा सुख छिन जाएगा। अब वो रो रही है तो उसके पास में एक पड़ोसिन बहन आ गई। आपने गांव में देखा होगा कि कोई मैया थोड़ा सा रोने लगे तो उसके पास में अनेकों मैया खड़ी हो जाती, पूछती कहा दीदी कहा है वो, काहे क्यों रो रही है, और उनसे सारी बात धीरे धीरे पूछ लेंगे और रोते रोते भी बता भी देंगे। वैसे उनके पास में पड़ोसन बहन आई, उन्होंने पूछा क्या बात है बहन, रो क्यों रही हो? उसने कहा क्या बताएं, हमारे पति एक ऐसे फल को लेके आई है, मैंने इसे खाया तो उधर को धारण करूंगी, और तुम्हें तो पता ही है यदि ऐसा हुआ तो मेरा तो श्रृंगार खेल कूद सब कुछ छूट जाएगा, और जब तक मैं इधर उधर बैठ नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलता। तो वो रोने लगी। पड़ोसन बहन कहने लगी अरे रो मत, चिंता न करो जिज्जी, जितना समय तुम्हारे पति को ये फल लाए हुए हो गया है उतना ही समय का मेरा उधर है, उधर है। हाँ, एक काम करो, क्या मेरे पति धन के बहुत लालची हैं, आप ऐसा करना समय आने पर तुम मेरी संतान को ले लेना, मुझे थोड़ा सा धन दे देना, उससे मैं अपने पति को समझा दूंगी, तुम भी प्रसव काल की पीड़ाओं से बची रहोगी और संतान की प्राप्ति हो जाएगी और मेरा भी काम बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी खुश हुई। समय बीतता हुआ चला गया। पड़ोसिन बहन ने एक संतान को जन्म दिया। देखिए वो फल जो था उसने छिपा करके गाय को खिला दिया। किसको? गाय को। उस फल को गाय माता खाती है तो उदर को धारण करती है। समय बीतता हुआ चला गया तो जो पड़ोसिन बहन थी उसने एक संतान को जन्म दिया, पुत्र को। खबर भिजवाई तो उसको लेकर के पहुंची और जाकर के उसने धन दे दिया और उस बालक को लेकर के चली आई। अपने पति को बताया, वो बड़े खुश हुए कि आज तो मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, बड़ी खुश हुए। 2-4 दिन बीत पाए तब तक हुआ क्या कि गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका सारा शरीर मनुष्य था और कान गाय जैसे हैं। अब ब्राह्मण और ही खुश हुए कि बताओ हमारे घर एक दिन बोता कि एक भी पुत्र नहीं, आज हमें 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बहुत ही प्रसन्न, बधाइयां गब रही है, मंगलाचार हो रहे हैं। समय बीता भक्तों, नामकरण का समय आया। धुंधली कहने लगी स्वामी मेरे पुत्र का यदि नामकरण करो तो मेरी राशि से मिला जुला होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। नामकरण हुआ तो उसका नाम धुंधकारी नाम रखा। उन्होंने सोचा कि इनका तो नाम हमने मिला जुला कर दिया, लेकिन अब गाय का पुत्र तो उसका भी उसकी मां से जोड़ दिया जाए, तो उसका नाम गोकर्ण नाम रखा। क्या? गोकर्ण। अब मैया सोच रही होंगी कि इसका कोई तो उपाय होगा ही। पहले जो उपाय होते थे संतान के लिए तो आज भी होंगे, तो
आज भी उपाय है, जिस मैया के पास कोई संतान ना हो, 5 साल हो गई हो, 10 साल हो गई हो, 18 साल हो गई हो, संतान ना हो, एक उपाय कर लेना, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आंख जानते हो, आंख सफेद का कौवा बोलते हैं जैसे, उसकी लकड़ी है, वो लकड़ी को आप मैया अपने कमर से बांध लेना। और वो भी कब, उसका भी एक समय होता है। समय उसका होता है मैया, वो हम आपको बताएंगे, आप हमसे पूछ लेना आके। उसे यदि कमर से बांधोगी 3 महीने के अंदर आप उधर को धारण कर लोगी, तो हम उसका नियम बता देंगे। और इसे भी ना कर पाओ तो एक नियम ये है, आप उसे तो जानते होंगे बेलपत्र को, बेलपत्री जो होती है, आप ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके पत्नी और उसकी संतान हो उसको लेकर के आना, और उसी बेलपत्री के नीचे खीर का प्रसाद पुत्र को गोद में लेकर के खिला देना, और बचा हुआ स्वयं खाओगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इन नियमों का पालन कर लिया आपने, ये कर लिए, तो चाहे क्यों ना 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 हो गए, 18 साल हो गए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैया आज दोनों पुत्रों के नाम गढ़ हुए, तो कहा जाता है कि पुत्र जब छोटे होते तभी से मालूम पड़ जाता है कि कौन पुत्र कैसा कार्य करेगा। तो भक्तों धीरे धीरे हुआ क्या, जब पुत्र बड़े होने लगे, चलने लगे, तो एक पुत्र तो अपना समय खेल कूद में गवाता और एक पुत्र भगवान के भजन में अपने समय को व्यतीत कर देता है। धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए, तो देखिए गौकर्ण तो सारा दिन अपना पूजन में निकाल देते हैं, और धुंधकारी जो है वो सारा दिन मीठ मदरा पान करके इधर उधर घूम के निकाल देता है। अब और बड़े हुए तो वो क्या करने लगा, पाप अत्याचार करता है, घर पे मदरा पान करके आता है, माता पिता को मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। एक दिन आत्मदेव आंगन में बैठे बैठे रो रहे थे। उस समय गौकर्ण जी पूजा करके लौट रहे हैं, पिताजी को रोता देखा, कारण पूछा, तो आत्मदेव कहने लगे और बोले, पुत्र मैं तो समझता था कि संतान से बड़ा ही सुख प्राप्त होता है, लेकिन आज मालूम पड़ा है कि जितना दुख संतान से मिलता है इतना दुख कभी किसी से नहीं मिलता है। और आज वो क्या कहने लगे अपने पुत्र से, बोले कि तेरी करनी कर तू तो से, और जितनी छाती सहराती है, उसके कर्तव्य देख करके उससे ज्यादा धधकाती है। मैं तुझे देखता हूँ तो बड़ा ही हृदय में सुकून मिलता है, और उसे देखता हूँ तो उसे देखते ही मुझे क्रोध आने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और बोले